Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about rocket propulsion. रॉकेट प्रपल्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेस्ड है। जब रॉकेट के कंबशन चैम्बर में फ्यूल बर्न होता है तो उसके एग्जॉस्ट नोजल से हॉट और हाईली कंप्रेस्ड गैस बाहर निकलती है और उन गैस की स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहती है। गैसेस हाई मोमेंटम के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और रॉकेट उतने ही मोमेंटम के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से रॉकेट में फॉरवर्ड मोशन स्टार्ट होता है। रॉकेट में से गैस एस्केप हो रही है, इसकी वजह से उस रॉकेट का मास टाइम के साथ डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से रॉकेट का एक्सेलरेशन जैसे जैसे मास डिक्रीज होता है उसका एक्सेलरेशन बढ़ने लगता है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ने लगती है। Let at time t is equals to 0, total mass of rocket and fuel be m0 and velocity with respect to earth be v0. At another instant of time t is equals to t, due to combustion of fuel, mass and velocity of rocket becomes m and v respectively. यहाँ पे m की वैल्यू m0 की वैल्यू से लेस रहेगी क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है तो मास डिक्रीज हो रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज रहेगी, मतलब v की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी v0 से। लेट जो फ्यूल बर्न हुआ टाइम t और t प्लस dt के इंटरवल में उसका मास dm है और जो वेलोसिटी है रॉकेट की वो v से v प्लस dv इंक्रीज हो गई। जिस वेलोसिटी के साथ जो गैस है वो रॉकेट से बाहर आ रही है उसकी वेलोसिटी vg है अर्थ के रिस्पेक्ट में। और हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि जो मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट टाइम t इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट टाइम t प्लस dt। टाइम t में जो रॉकेट और फ्यूल सिस्टम का मास है वो m है और वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम mv हो जाएगा। और टाइम t प्लस dt में जो रॉकेट का मास है वो फ्यूल बर्न होने की वजह से जिसका मास dm है, तो उसमें से जो टोटल मास है वो रॉकेट का m, उसमें से dm फ्यूल बर्न हो गया तो उसमें dm मास कम हो जाएगा। सो m माइनस dm टाइम t प्लस dt में उस रॉकेट फ्यूल सिस्टम का मास होगा और उसकी वेलोसिटी v से v प्लस dv तक इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम t प्लस dt में उस रॉकेट की वेलोसिटी v प्लस dv होगी और टाइम t प्लस dt में जो फ्यूल का जो मास है वो dm है और जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ गैस एस्केप कर रही है उसकी वेलोसिटी vg है। यहाँ पे हम dm इंटू माइनस vg लेंगे उसका मोमेंटम, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है रॉकेट से। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा mv इज इक्वल्स टू m माइनस dm इंटू v प्लस dv प्लस dm इंटू माइनस vg। हम जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mv इज इक्वल्स टू mv प्लस mdv माइनस vdm माइनस dm dv माइनस vg dm। dm dv की वैल्यू बहुत ही लेस है, मतलब उनकी वैल्यू नेग्लिजेबल है, तो हम ये टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू mdv माइनस vdm माइनस vg dm। इन टर्म्स को जब अरेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा mdv इज इक्वल्स टू vdm प्लस vg dm। यहाँ हम दोनों में से dm को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mdv इज इक्वल्स टू u dm। यहाँ पे u v प्लस vg के इक्वल है जो कि है वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब फ्यूल बर्न होने की वजह से जो रॉकेट का मास है वो तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं mdv इज इक्वल टू माइनस u dm। यहाँ हम dv की वैल्यू निकाल लेते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस u अपॉन m dm। अब हमें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है रॉकेट में किसी इंस्टेंट टाइम में, तो हम यहाँ पे dv को इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन लिमिट्स v0 टू v और मास कितना था m0 से m के बीच में हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस u log m माइनस log m0। यहाँ से हम निकाल लेंगे v इज इक्वल्स टू v0 प्लस u log m0 अपॉन m। यहाँ पे
m0 जो है वो रॉकेट का मास है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 में, और v0 इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की, और टाइम t में रॉकेट का मास m है और v जो है टाइम t में रॉकेट की वेलोसिटी है। अब यदि हम मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की 0 होगी तो ये इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u log m0 अपॉन m। अब हम रॉकेट में थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज कॉल्ड थ्रस्ट। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय dt, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस u dm अपॉन dt। हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, और dv अपॉन dt क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस u dm अपॉन dt। इस इक्वेशन से क्लियर है जो थ्रस्ट है वो प्रोडक्ट होता है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल का एंड द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है जो थ्रस्ट है और जो वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैसेस की वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, जब हम इक्वेशन 5 में फोर्स में F की वैल्यू रख देंगे ma, सो ma इज इक्वल टू माइनस u dm अपॉन dt। यहाँ पे से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू माइनस u अपॉन m dm dt। बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन एंटायर फ्यूल हैज़ बीन बर्न्ड इज कॉल्ड बर्न्ड आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। इट इज डिनोटेड बाय vb। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ रॉकेट। अगर हम रॉकेट का जब पूरा फ्यूल बर्न हो जाए तब रॉकेट के मास को हम mc मान, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 vb इज इक्वल टू v0 प्लस u log m0 अपॉन mc।